राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और साथ में चंद्रदेव का भी पूजन विशेष रूप से किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल या पीले कलर का कोई भी वस्त्र बिछा लेंगे। चावल का आसन देकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके पास प्रतिमा है, तस्वीर है, मूर्ति है, उसे हम विराजमान कर लेंगे। उसके बाद में थोड़े से चावलों का आसन देकर हम गणेश भगवान को अलग से विराजमान करेंगे, क्योंकि कोई भी जब विशेष पूजा की जाती है तो गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले की जाती है। वैसे तो मैंने ये माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को साथ में ही विराजमान किया है। अगर आपके पास गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की प्रतिमा एक साथ में नहीं है तो आप अलग से भी गणेश भगवान को विराजमान कर सकते हैं। अगर आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में ही कर रहे हैं तो आपको अलग से भगवान गणेश को विराजमान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। और थोड़े से हम चावल लेंगे। आप चाहे तो चावल जो हमने चौकी लगाई है उस पर भी रखकर आप चंद्रमा की आकृति बना सकते हैं। कोई भी आप एक सिक्का ले सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का ले सकते हैं या चांदी का सिक्का उन चावलों के ऊपर रख देंगे। इस तरह से चंद्रमा की आकृति बन जाएगी। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश आप मिट्टी, पीतल, तावे किसी का भी ले सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और शुद्ध जल से कंठ तक कलश को भर लेंगे। कंठ पर हम कलावा बांध देंगे यानी मौली बांध देंगे और स्वास्तिक बना देंगे। आप स्वास्तिक हल्दी, रोली, चंदन किसी से भी बना सकते हैं। और आप चाहे तो ये पूजा अपने छत पर भी कर सकते हैं या आंगन में भी कर सकते हैं। अगर आपका आंगन खुला है यानी ये पूजा आप चंद्रमा की रोशनी में कर सकते हैं। अगर आपके घर में या फिर बालकनी में चंद्रमा की रोशनी आती है, आप वहाँ पर भी ये पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके घर में ना तो आंगन खुला हुआ है, ना ही बालकनी से चंद्रमा की रोशनी आती है और ना ही आप छत पर जाकर ये पूजा कर सकते हैं, तो इस तरह से चावलों का आप चंद्रमा आकृति बना करके घर में ही चौकी लगाकर ये पूजा कर सकते हैं। आम अथवा अशोका के हम 5 पत्ते ले लेंगे। उन पर हम चंदन और रोली से तिलक करके कलश पर सजा देंगे। कलश पर पानी वाला नारियल रखेंगे। नारियल पर हम चुनरी अथवा कलावा लपेट देंगे और अष्टदल कमल बनाकर हम उसके ऊपर कलश को स्थापित कर देंगे। उसके बाद में जल के छींटे लगाकर हम भाव रूप में शुद्धिकरण करेंगे और उसके बाद दीपक जलाएंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, यानी अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो जब कोई भी पूजा प्रारंभ की जाती है उससे पहले दीपक जलाया जाता है। और आप चाहें तो शरद पूर्णिमा की जो पूजा है बिना कलश स्थापना के भी कर सकते हैं। उसके बाद में सभी को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। भगवान गणेश को, विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को, और जो हमने चंद्रदेव की आकृति बनाई है उस पर भी हम कलावा समर्पित करेंगे। अग्निदेव यानी दीपक को भी कलावा समर्पित करेंगे और सभी को हम यहाँ पर उसके बाद चंदन और रोली से तिलक करेंगे। देखिए, आप चाहें तो हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। साथ ही तिलक पर हम अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। पूजा में अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है, तो आप कमल का फूल समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिलता है तो आप जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वो समर्पित कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, तो लक्ष्मी जी का पूजन आज के दिन जरूर करना चाहिए। चंद्रमा की आकृति को भी हम फूल समर्पित करेंगे। अब हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को जब भी भोग समर्पित करें आप उसमें तुलसी दल जरूर रखें। शरद पूर्णिमा के दिन दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं अथवा आप खीर का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। और चंद्रमा की रोशनी में आप खीर बनाकर रख सकते हैं। कहा जाता है शरद पूर्णिमा वाली रात को चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उससे अमृत की किरणें बरसती हैं। तो आप थोड़ी बहुत खीर चंद्रमा की रोशनी में जरूर से रखिएगा। उसके बाद में हम सभी को दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित करें। अब हम पान के पत्ते पर भोग समर्पित करेंगे। अगर आपको मीठा पान मिल जाता है तो आप मीठा पान भोग में समर्पित कर सकते हैं। पान पर बतासा रखेंगे, लौंग रखेंगे, इलायची रखेंगे, सभी को भोग समर्पित कर देंगे। शरद पूर्णिमा पर खीर का विशेष महत्व होता है, तो खीर आप जरूर बनाइएगा और पूजा में खीर का भोग जरूर समर्पित कीजिएगा।
और थोड़ी सी खीर जहाँ चंद्रमा की रोशनी आती है वहाँ पर खुले में ज़रूर रखिएगा। उस खीर को खाने से काफ़ी सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और मान्यता है कि उस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है। तो आप चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी बहुत खीर ज़रूर रखें। इसके बाद फल समर्पित करेंगे। ऋतु अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो भोग में ज़रूर से समर्पित करें। इसके बाद में हम धूप दीप जलाएंगे और आरती करेंगे। तो पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद में विष्णु भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम माता लक्ष्मी से और विष्णु भगवान से और गणेश भगवान से प्रार्थना करेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें शरद पूर्णिमा की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है चंद्रमा को अर्घ्य देना। जो लोटा हमने पूजा में रखा है उससे हम चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे। तो थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर हम जल में चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे और उसी जल में थोड़ा सा हम मीठा डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी शरद पूर्णिमा की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजा 6 अक्टूबर को की जाएगी और पूर्णिमा तिथि 12:23 पर शुरू होगी और रात्रि 10:53 पर इसका समापन हो जाएगा। तो आपको 11 बजे से पहले ही कुछ देर के लिए आप चंद्रमा की रोशनी में खीर रख दीजिएगा। और अगले दिन जो पूर्णिमा है यानी 7 तारीख की जो पूर्णिमा है वो स्नान दान की पूर्णिमा है और 8 अक्टूबर से कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग कार्तिक स्नान करना चाहते हैं वो 8 अक्टूबर से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को शरद पूर्णिमा की सरल पूजा विधि पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोज़ देखने के लिए, लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियोज़ देखने के लिए और कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, ये सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।